हेलो एंड वेलकम टू इजी परीक्षा। हमारी इस एथिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने यूनिट 2 शुरू किया है। यूनिट 2 में हमने एटीट्यूड को पूरा खत्म कर दिया। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और नया टॉपिक है एटीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। इस पूरे चैप्टर में हम बेसिक वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज जो कि अंडर ARC सेकेंड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, उसके द्वारा जो बताए गए कुछ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड होने चाहिए एक इंडिविजुअल के, एक सिविल सर्वेंट के, उन सारी वैल्यूज पे हम बात करेंगे और कैसे वो अक्वायर की जाती हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं सिविल सर्विसेज में, वो हम पता करेंगे। उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं एप्टीट्यूड से। व्हाट इज एप्टीट्यूड? तो एप्टीट्यूड एक्चुअली में है क्या? एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड है हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी या हमारी एबिलिटी टू लर्न समथिंग। हम कुछ नया सीखने से पहले जो हमारे ऑलरेडी अंदर कुछ कैपेसिटी है, हमारी इंटेलिजेंस है, उसे हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, यूसेन बोल्ट वर्ल्ड फास्टेस्ट एथलीट रहे हैं, कि उनके नाम पे कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे हैं, तो उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड था? उनके लेग्स बड़े थे। इट कैन बी फिजिकल और मेंटल। तो उनके लेग्स बड़े थे, जिसमें रनिंग में फ़ायदा होता है। पतले और बड़े लेग्स के साथ आप रनिंग फास्ट कर सकते हैं। तो वो क्या है? उनकी नेचुरल एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम। तो नेचुरल एप्टीट्यूड जो एप्टीट्यूड है उनको लर्निंग में काम आई। उनकी फास्टेस्ट रनिंग में, कितनी तेज वो दौड़ सकते हैं, उसमें उनके जो लेग्स हैं वो काम आए। तो एप्टीट्यूड आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी है कि जो आप नई चीज़ें सीखने में या कुछ नया स्किल कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें काम आती है। आप पहले से कितना जल्दी सीख रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स में कोई अबैकस सीख रहे हैं, आप अबैकस सीखना चाहते हैं, तो अबैकस सीखने में एक इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस, दो लोग सीख रहे हैं, एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंस और ऑब्जर्वेशन या लर्निंग बाय लिसनिंग, ये क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकेंड पर्सन की कम है। तो विच मीन्स उसके पास ज्यादा एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स अबैकस सीखने के लिए उसको इंटेलिजेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, लर्निंग बाय लिसनिंग चाहिए, इमेजिनेशन पावर चाहिए। अगर ये सब उसके पास ऑलरेडी है तो उसका एप्टीट्यूड अच्छा है टुवर्ड्स लर्निंग समथिंग, और वो जल्दी लर्न करेगा बजाय दूसरे इंडिविजुअल के जो नॉर्मल है इससे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटीज हैं टू लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, ये देखते डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो एप्टीट्यूड इज आर inherent capacity और our inherent capacity or our abilities to learn or skill acquisition in a work। अगर कोई भी काम है तो उसमें हम हमारी एबिलिटी टू लर्न, कितनी जल्दी, हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी टू लर्न, उसको बिकम्स आर एप्टीट्यूड। ठीक है, वो हमारा एप्टीट्यूड होता है। इट कैन बी मेंटल, सेकेंड, इट कैन बी मेंटल और
फिजिकल, इट कैन बी मेंटल और फिजिकल। कैसे? जैसे हमने यूसेन बोल्ट की बात की, ठीक है, बोल्ट की बात की, तो बोल्ट के पास लॉन्ग लेग्स थे, लॉन्ग लेग्स थे, और बोला जाता है एक रेयर मसल है, ठीक है। ये क्या है? उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्हें लर्न करने में काम आता है। दूसरा है मेंटल भी हो सकता है। मेंटल कैसे हो सकता है? प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंदा कौन है? जूनियर ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ये चेस खेलते हैं, ये क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। तो इनके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस था, इनकी ऑब्जर्वेशन लर्निंग इतनी तेज थी कि इतनी कम उम्र में ये जल्दी देख करके सीख गए, तो वो उनकी एबिलिटी थी, उनका एप्टीट्यूड था, ठीक है। तीसरा, एप्टीट्यूड कैन बी acquired, sorry, natural. Aptitude can be natural or acquired. Aptitude can be natural or acquired. या तो आपके अंदर नेचुरल एप्टीट्यूड है टू लर्न समथिंग, विच इज कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं आपका इंटेलिजेंस ऑलरेडी है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर दूसरों से ज़्यादा बेहतर है। ये हम देखते हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं, तो देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज और पीपल हु कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो एक इंडिविजुअल जब अलग तरीके से पढ़ता है तो उसकी एबिलिटी टू लर्न डिफरेंट होती है। जैसे कि कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है देख कर कि हाँ उससे ये जल्दी समझ में आया, किसी को अलग अलग तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो एप्टीट्यूड है टू लर्न, तो वो इंटेलिजेंस नेचुरल है, ठीक है। वो देख करके कोई जल्दी उसको कैच कर लेता है, दूसरा उसको ग्रास्प करने में टाइम लेता है, तो वो नेचुरल है। दूसरा है एक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम स्पोर्ट्स से ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन ठीक है, माइकल फिलिप, ये कौन है? ये यूएस के स्विमर है, यूएस के स्विमर है। इनके विंग्स, जो हमारे बैक होता है, इनके विंग्स वाइडर थे, विच हेल्प्ड हिम टू स्विम मोर फ्लुएंटली, ठीक है। तो इनके विंग्स जो वाइडर थे, या फिर इनकी कैपेसिटी टू मूव वो कैसे ज़्यादा थी? इनकी हाइट बड़ी हुई, तो कैसी हुई? उन्होंने वो चीज़ें एक्वायर की, उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की, दूसरों से ज़्यादा उनका एप्टीट्यूड उन्होंने एक्वायर किया। जैसे कि आप कोई स्किल एक्वायर करते हैं, आप किसी स्किल को सीखते हैं, आपने कोडिंग सीखी, आपने डेटा मैनेजमेंट सीखा, तो ठीक है, वो आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी हो गई, अब आपकी कैपेबिलिटी बन गई। अब आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप जैसे स्टार स्पोर्ट्स पे एडिटर का काम करने जा रहे हैं, या स्टार स्पोर्ट्स पे आप डेटा एनालिटिक्स का काम करने जा रहे हैं। अब लोग वो वहाँ पे आपको कुछ ट्रेनिंग देंगे, तो उस ट्रेनिंग को सीखने के लिए ऑलरेडी आपके पास एक कैपेसिटी है, एक एप्टीट्यूड है, दैट इज वो डेटा मैनेजमेंट की नॉलेज। वो डेटा मैनेजमेंट की नॉलेज जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आप दूसरों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये अक्वायर्ड नॉलेज होती है। तो एप्टीट्यूड कैन बी अक्वायर्ड और नेचुरल, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एप्टीट्यूड। आई होप आपको एप्टीट्यूड समझ में आया होगा डेफिनेशन, और ये नेचुरल अक्वायर्ड हो सकता है, ये फिजिकल और मेंटल हो सकता है। अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड के सिग्निफिकेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि एप्टीट्यूड के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है, एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है, ठीक है। एप्टीट्यूड का फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एप्टीट्यूड। Significance of aptitude, ठीक है। पहला है कि इट गिव्स पर्सन विथ एप्टीट्यूड, पर्सन विथ एप्टीट्यूड
हैव हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट मतलब वो इंडिविजुअल जिसके पास किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक एप्टीट्यूड है, उनके पास एक एज होता है, वो आगे रहते हैं लोगों से चीज़ें सीखने में। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि कैसे अगर कोई बास्केटबॉल सीखने जा रहा हो, एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल, आप खुद इमेजिन करें अगर दो लोग बास्केटबॉल सीखने जा रहे हैं, एक टॉल है और दूसरा व्यक्ति शॉर्ट है, विच मीन्स इस इंडिविजुअल के पास एप्टीट्यूड है ना, हाइट का एक एडवांटेज है, इनहेरेंट एबिलिटी है विच इज़ नेचुरल टू लर्न बास्केटबॉल। ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ज़्यादा अच्छा खेलेंगे बजाय इनके, तो इनके पास ऑलरेडी एक हेडेड एडवांटेज है क्योंकि इनके पास एक एप्टीट्यूड है टुवर्ड्स बास्केटबॉल। ठीक है, ये समझ में आया? इसको मिटा देता हूँ। सेकेंड है लेस एफर्ट्स टू लर्न with good aptitude। इसका मतलब क्या है? आपको कम मेहनत लगेगी कोई चीज़ सीखने में या करने में अगर आपके पास उस फील्ड का एक एप्टीट्यूड है। जैसे हम यूसेन बोल्ट की बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि उनके पास एक लॉन्ग लेग है, तो जब वो दौड़ना शुरू करेंगे तो वो जो स्पीक चाहिए होता है, वो जो स्टेमिना चाहिए होता है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि मैरी कॉम जी हैं, ठीक है, मैरी कॉम जी ने 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो क्योंकि वो हिली रीजन पे रहती हैं तो उनका स्टैमिना ऑलरेडी देखा होगा कि कैसे जो गोरखास होते हैं या फिर जो हिली एरिया में रहते हैं, ठीक है, भूटियास जो हमारे यहाँ सुनील छेत्री हैं, वो उस रीजन से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी लोगों का स्टैमिना ज़्यादा होता है, क्योंकि हिली रीजन में आपको कम ऑक्सीजन रहता है, आपकी कैपेसिटीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो उनकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है। और जब वो स्पोर्ट्स में आते हैं, विच मीन्स उनके पास एक एप्टीट्यूड है स्पोर्ट्स में, स्टैमिना बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी कैपेसिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, अब वो वहाँ से आती हैं। ठीक है, मैरी कॉम जी तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कैसे होती है? क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी एप्टीट्यूड था विच इज स्टैमिना। ठीक है, उनके चिल्ड्रंस भी हैं, उसके बाद मतलब उन्होंने बर्थ दिया, उसके बाद भी वर्ल्ड चैंपियन बनी। हिमा दास एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, उनके पास ऑलरेडी एक एप्टीट्यूड है कि कैसा कि जो उनके इनहेरेंट वे में चला आ रहा है, जो जंगल में रहना, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टैमिना, एक्स्ट्रा पावर, वो कैसी एक इंडिविजुअल जो आप अर्बन सेंटर से उठाएंगे और एक जो ट्राइबल हिमा दास को उठाएंगे, उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उनके पास एप्टीट्यूड है तो उनको कम टाइम लगेगा, कम मेहनत लगेगी। अब ऑलरेडी वो इतनी मेहनत करते हुए आ रही है, उनका स्टैमिना अच्छा है, ठीक है, वो अपने उनके रेगुलर डे में ही वो इतनी मेहनत कर लेती हैं जितना हम अलग से एफर्ट करके कर रहे हैं, तो उनको कम एफर्ट लगेगा लर्न समथिंग गुड। ठीक है, तो जब वो दौड़ना शुरू करेंगी तो एक अर्बन सेंटर के बच्चे को कम ज़्यादा टाइम लगेगा बजाय हिमा दास को। ठीक है, और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं वो लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। सेकेंड हो गया लेस एफर्ट टू लर्न good with good aptitude। Third, motivation and recognition to work। Recognition to work, ये नेचुरल है कि जब आपको किसी चीज में सक्सेस मिलती है तो आप उसे और करना चाहते हैं, तब आपको उसकी तरफ मन लगता है। कोई सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं होता, जो सब्जेक्ट बनने लगता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हमें इजीली बनने लगता है हमें वो अच्छा लगने लगता है। अब क्योंकि आपके पास एक एप्टीट्यूड है उस चीज़ की तरफ, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर सीखना चालू किया, आपके साथ पूरी क्लास बैठी है, आपका एप्टीट्यूड उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि आप जल्दी से टाइपिंग करना सीख गए, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि आपने चीज़ों की कीज़ को दबाना ज़्यादा जल्दी शुरू कर दिया, या आपने कोई नई क्लास शुरू की जिसमें सब बच्चे सीख रहे हैं लेकिन आपका उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो आपको जल्दी समझ में आने लगा, आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि हाँ ये बच्चा जल्दी करता है, आप जल्दी से जवाब देते हैं, आप जल्दी से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो तब आपको रिकॉग्निशन मिलता है और उस रिकॉग्निशन से आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार
मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो अब आप और जल्दी करेंगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है लोगों की कि अगर वो किसी चीज़ में थोड़े अच्छे हो जाते हैं, उनको रिकग्निशन मिलता है, तो उसी मोटिवेशन के साथ उस चीज़ को और अच्छे से करने लग जाते हैं, ठीक है। चौथा है लेस टाइम टू लर्न न्यू प्रोफिशिएंसी। कम टाइम लगता है किसी नई चीज को सीखने के लिए। अब आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपको कम टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि जब दो लोग, हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे सारी चीज़ों में, सेम ही चीज़ है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए नया सीखने के लिए, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप उसको ऑलरेडी कम टाइम लगेगा, ये चाहिए सारी चीज़, एफर्ट कम लगेगा, मोटिवेशन हो चुका है, ठीक है, आप ऑलरेडी हेड स्टार्ट ले चुके हैं। तो अगर आपका एप्टीट्यूड किसी चीज़ में अच्छा है तो आप उसको सीखने में भी कम टाइम लगाएंगे। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड से फ़ायदा क्या होता है कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं किस डायरेक्शन में जाना है। डिटरमाइन, एप्टीट्यूड क्या काम आता है कि डिटरमाइन और टू हाउ या फिर व्हाट करियर टू चूज। कैसे, कौन सा करियर चूज करना है ये डिटरमाइन करने में काम आता है। जैसे आप धीरे धीरे बड़े हुए, आप स्कूल जाते हैं, आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं, आप खेलते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं, आप सिंगिंग कंपटीशन में भी जाते हैं, आप डिबेट कंपटीशन में भी जाते हैं, आप ये सारी चीज़ करते हैं। फिर आपको समझ आता है कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मुझे मन नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ जितनी ज़रूरत है उतना, मैं खेलता हूँ, बट वो हेड स्टार्ट नहीं है। लेकिन जब मैं गाने जाता हूँ तो एक डिफरेंट वॉइस निकल के आती है, मैं जल्दी सीखता हूँ, मैं और उस रिदम में आ जाता हूँ, मैं जल्दी से एक्वायर कर लेता हूँ कि कौन से लय गलत हो रही है कहाँ पे, या मुझे म्यूजिक समझ आता है। तो ये सब क्या है, आपका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स म्यूजिक। और फिर आपको, क्योंकि आपको एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई हो गया, तो आप अपना करियर चूज करने में बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड का सिग्निफिकेंस समझ में आया, ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप और एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, एप्टीट्यूड को आप किस तरीके से, तो किसके लिए क्या काम आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एप्टीट्यूड क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तरीके से, इंडिविजुअल के तरीके से क्या डिफरेंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से, कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप एमपीपीएससी हैं, तो आप टेस्ट क्यों कराते हैं? एमपीपीएससी का टेस्ट होता है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्यों होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि बेस्ट एप्टीट्यूड वाले व्यक्ति उनके पास आए, ताकि वो मिनिमम ट्रेनिंग दें। क्या होता है, आप एग्जाम निकालते हैं तो वही लोग एग्जाम निकालते हैं जिनका वो एप्टीट्यूड जो उनको चाहिए, जैसे वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, वो क्वेश्चन वैसे फ्रेम करते हैं कि इस टाइप के एप्टीट्यूड के बच्चे हमें चाहिए। वो जो क्लियर करते हैं, फिर वो जब एग्जाम लिखते हैं और इंटरव्यू देते हैं, तो ये समझ में आया कि इनका एप्टीट्यूड अच्छा है, इनका एप्टीट्यूड अच्छा है। क्या, किस चीज़ में? एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सीखने के लिए इनका एप्टीट्यूड अच्छा है, तो फिर उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाएगा, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर निकलेंगे। बजाय इसके कि रैंडम लोगों को बुलाया जाए और ट्रेनिंग दी जाए, वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू जिनका एप्टीट्यूड ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है, उनको बेसिक मिनिमम ट्रेनिंग देते हैं और उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बना के निकालते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कि आप कहीं एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एमपीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी है, ये क्या लेता है? टेस्ट लेता है। टेस्ट क्या हो गया हमारा? एप्टीट्यूड का, हमारा एप्टीट्यूड का। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारा एप्टीट्यूड कैसा है? जैसे एथिक्स ही पेपर है, तो ये सबको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? एथिक्स में, ठीक है, ओ सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन में जब क्वेश्चन आता है कि वुमेन के ऊपर दिक्कत आ रही है, आप कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको देंगे ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग में क्या करेंगे? जो लोग जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है उनको लेके गए और बेसिक मिनिमम जो उनको काम है वो वाला काम सिखाया गया। तो अब क्योंकि हमने देखा है कि हमें कम एफर्ट के साथ जल्दी सीख जाएंगे, हमें मोटिवेशन रहेगा, हमें कम टाइम लगेगा सीखने में, इसीलिए इन लोगों को लेके गए और फाइनल रिजल्ट होगा हमारा
एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रेटर्स मिलेंगे हमें। समझ आया कि एप्टीट्यूड हम क्यों पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड क्या है। ठीक है, टेस्ट से आपका एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई किया, उन्हीं लोगों को लिया जिनका एडमिनिस्ट्रेशन में एप्टीट्यूड अच्छा है, उनको ट्रेनिंग दी और एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एप्टीट्यूड को। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, किस तरीके से एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई किया जाए। अभी तो हमने ये देखा कि एप्टीट्यूड किस काम आता है, एप्टीट्यूड होता क्या है, लेकिन लोगों का एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, किस तरीके से लोगों को छांटा जाए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे होंगे, ये गेम्स में अच्छे होंगे, ये पढ़ाई में अच्छे होंगे, ये एजुकेशन, फाइनेंस, बायोलॉजी, ये इसमें ये चीज़ें कैसे पता चले। तो इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड को देखेंगे। एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन, ये दो तरीके से हो सकता है, दो सेट में डिवाइड हो सकता है। एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन दो सेट में डिवाइड हो सकता है, जिसमें कि पहला सेट है इनफॉर्मल वेज, इनफॉर्मल वेज जो कि हमारे पेरेंट्स, ठीक है, हमारे रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस, हमें जो प्रेजेस मिलती हैं, ठीक है, पीपल प्रेज अस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये कौन सा है, फॉर्मल वे। सेकंड इनफॉर्मल वे, ठीक है, सेकंड है फॉर्मल वे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पिछली बार टाइप्स पूछे थे, टाइप्स ऑफ वेज टू आइडेंटिफाई, एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन के टाइप्स पूछे थे, तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें कि ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। सेकंड है फॉर्मल वे, फॉर्मल वे ऑफ एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें से सबसे पहला है हमारा करियर आइडेंटिफिकेशन। हमारा क्या है पहला, करियर आइडेंटिफिकेशन, करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि आपका किस एप्टीट्यूड की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, आपकी एप्टीट्यूड किस में अच्छी है। जैसे स्कूल में जब होते हैं तो हमें साइंस लेना होता है, बायो लेना होता है, या मैथमेटिक्स कॉमर्स लेना होता है, या साइंस में बायो या फिजिक्स के साथ डील करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ हम अच्छे हैं, हमें पढ़ने में अच्छा क्या लग रहा है, और हम वो ले लेते हैं। ऐसे ही करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। आपके स्कूल्स में भी कुछ लोग आए होंगे जो आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, या नहीं भी होता हो तो करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस को मिक्स रखा जाता है। ठीक है, फिर उसमें जब आपका टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है तो उसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, उसमें यह आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपने क्वेश्चंस को एड्रेस कैसे किया, मतलब कौन से क्वेश्चन आपने ज़्यादा एड्रेस किए, कौन से क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे, एक्यूरेसी सॉरी, ठीक है, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बाकी लोगों ने कम सही जवाब दिए, लेकिन आप उन कैटेगरी में जो बहुत कम लोग थे जो उस सवाल का जवाब दे पाए। तो उन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपको देखा जाता है कि आपका करियर किस तरफ आप बना सकते हैं, आपका रुझान किस तरफ है, आपका एप्टीट्यूड किस फील्ड को लेकर के है, वो होता है करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया करियर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा क्या है, अचीवमेंट टेस्ट।
अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट में आप ऑलरेडी किसी पोजीशन में है, आप ऑलरेडी किसी पोजीशन में है या ऑलरेडी आपने करियर परस्यू कर लिया है, पहले करियर आपने आइडेंटिफाई किया, फिर आपने ऑलरेडी करियर परस्यू कर लिया, लेकिन उस करियर में आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपके रिक्वायर्ड फील्ड के में जो वर्क है, उसको आपने कितना जीनत तक ले गए हैं, आप कितनी उसमें महारत हासिल कर चुके, कितनी मास्टरी कर चुके हैं, ये टेस्ट उसमें होता है। अचीवमेंट टेस्ट में आपकी मास्टरी देखी जाती है, मास्टरी इन पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट। ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी मास्टरी कर ली है, ये अचीवमेंट टेस्ट डिसाइड करता है। जैसे कि आप ऑलरेडी जज हैं, बट अगर किसी जज का एक और कोई टेस्ट हो कि आप कितना कॉन्स्टिट्यूशनल वेज को जानते हैं, आपने कितनी लेवल तक पढ़ लिया, आपका कितना उसमें कमांड है उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, या लीगल टर्म्स में आपका कितना कमांड है, तो आपकी वो अचीवमेंट टेस्ट होती है। विच मीन्स आपने एक करियर परस्यू कर लिया है, उस करियर में आपका कितना कमांड आ गया, उस करियर में जितनी आपको ज़रूरत है उसमें आपके स्केल पर है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वो टेस्ट लगता है। उसके बाद नॉर्मल टेस्ट होते हैं, उसके बाद सारे नॉर्मल जो हम देते रहते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूमेरिकल टेस्ट, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को हैंडल करते हैं, जब आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर आप किस तरीके से डेटा के साथ, किस तरीके से आप पर्टिकुलर नंबर्स के साथ आपका एनालिटिकल पावर कितना अच्छा है, वो चीज़ देखने के लिए न्यूमेरिकल टेस्ट होता है। ये हर MPPSC, UPSC या CSAT के जो पेपर होते हैं उसमें, SSC वगैरह में इसको ज़्यादा दी जाती है ना, महत्व दिया जाता है। उसके बाद है आपका वर्बल टेस्ट, वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट। और क्या है आपके पास, रीजनिंग टेस्ट है, रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये आपको क्यों लगता है कि SSC वगैरह में ये सब टेस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि आप जब पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे तो आपकी रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, आप किस चीज़ को किस तरीके से कनेक्ट, दो डॉट्स को किस तरीके से कनेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी करियर में। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप हर इंडिविजुअल को बैठा के नहीं देख सकते, तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए, एक टाइप ऑफ सिलेबस बनाया गया बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च, और उनको हमारे टेस्ट में अप्लाई किया जाता है। और जब हमें देखना होता है कि हमारे एप्टीट्यूड के लोग कहाँ मिलेंगे, तो हम ये सारे टेस्ट को, वर्बल टेस्ट, न्यूमेरिकल टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट को ले करके उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। एक और है सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट, और बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताइए। सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट है कि आपको एज ए इंडिविजुअल किसी सिचुएशन में डाला जाएगा। ठीक है, कि आपके पास ऐसा ऐसा है, वो कई सारे आपने यूट्यूब में मीम्स देखे, मीम्स नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे कि ये UPSC के इसमें सवाल पूछा गया है, वो इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तो वो यही है कि आपको एक सिचुएशन में डालेंगे जहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई एक चीज़ चूज़ करनी होगी, और एक चूज़ करेंगे तो दूसरा आपकी वैल्यू को नुकसान होगा। अब उसके लिए आप कौन सा रीज़न देते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट में आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ आपकी आपको आपके वैल्यूज़ को, जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, पेरिफेरल वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को आपको टारगेट किया जाता है कि आप ड्यूटी पे हैं, सामने एक आतंकवादी है, आपको गोली मारनी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी सिविलियन को भी लग जाए। या फिर वो जो आपने बहुत क्लीशेड है कि 2 ट्रेन जा रही हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, यहाँ पे 8 लोग की फैमिली है, यहाँ से ट्रेन आ रही है। ठीक है, ये ट्रेन आ रही है,
अब आप क्या करेंगे, इस ट्रेन को सीधा जाने देंगे तो प्राइम मिनिस्टर को लग जाएगी, क्या आप ट्रेन का ट्रैक चेंज कर देंगे तो वो 8 लोगों को लग जाएगी, ठीक है, दोनों आपको सुन नहीं सकते। तो ये क्या है, आपको एक सिचुएशन में डाला जाएगा और आपकी सिचुएशन की जजमेंट देखी जाएगी, आप सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं वो देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को बिठाया जाता है, ठीक है, उनके सामने उनको ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बच्चों को बिठाया जाता है और मिठाई रख देते हैं, तो मिठाई रखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, उनको रूम में अकेला छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे तुरंत खा लेते हैं, कुछ कोई थोड़ी देर बाद खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी सिचुएशन को जज किया जाता है, उन्हें एक सिचुएशन में डालकर, उनको उनकी मेंटल एबिलिटी या चीज़ों को जज किया जाता है उन्हें एक सिचुएशन में डाल करके, ठीक है। दिस इज सिचुएशन जजमेंट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा यहाँ का टॉपिक आज तक खत्म होता है। हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड की सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, उसमें हम इंटेग्रिटी की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।